दोस्तों, आज का एपिसोड इमोशंस, दर्द, गुस्से और टूटते रिश्तों का ऐसा तूफान लेकर आया जिसने हर किसी को अंदर तक हिलाकर रख दिया। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां रिश्तों की नींव कमजोर पड़ती नजर आ रही है। एक तरफ नई शुरुआत के सपने हैं, तो दूसरी तरफ नफरत, बदले की आग और गलतफहमियां पूरे परिवार को तोड़ने पर तुली हुई हैं। आज का एपिसोड सिर्फ एक फैमिली ड्रामा नहीं था, बल्कि हर किरदार के अंदर छिपे दर्द, टूटन और संघर्ष की ऐसी कहानी थी जिसने दर्शकों को भावुक कर दिया। पूरे एपिसोड में एक अजीब सा तनाव बना रहा, जैसे हर पल कुछ बड़ा होने वाला हो। हर सीन में दर्द था, हर डायलॉग में गुस्सा था और हर चेहरे पर टूटते रिश्तों का असर साफ दिखाई दे रहा थी। था एपिसोड की शुरुआत शाह हाउस से होती है, जहां पूरे घर में अजीब सी खामोशी फैली हुई है। सभी लोग हॉल में खड़े हैं, लेकिन किसी के चेहरे पर खुशी नहीं है। हर किसी की आंखों में डर, बेचैनी और कई सवाल साफ नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो और पूरा परिवार उसी तूफान का इंतजार कर रहा हो। तभी अचानक घर का दरवाजा खुलता है और प्रेम की एंट्री होती है। प्रेम पहले की तरह शांत दिखाई देता है, लेकिन उसकी आंखों में अब वह मासूमियत नहीं रही। उसकी चाल में अलग आत्मविश्वास है और चेहरे पर अजीब सा ठंडापन साफ नजर आता है। वह धीरे धीरे चलता हुआ अनुपमा के पास जाता है, उनके पैर छूता है और आशीर्वाद लेता है। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि शायद सब कुछ ठीक होने वाला है। शायद प्रेम अपने गुस्से को भुलाकर रिश्तों को फिर से जोड़ने आया है। लेकिन अगले ही पल उसकी बातें पूरे माहौल को बदल देती हैं। प्रेम बेहद शांत लेकिन चुभने वाली आवाज में अनुपमा से कहता है, सुना है आप अपना नया कैफे खोलने जा रही हैं। बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़िए, नए सपने देखिए, लेकिन अब मुकाबला आसान नहीं होगा। यह सुनते ही घर में मौजूद हर इंसान एक दूसरे की तरफ देखने लगता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर प्रेम कहना क्या चाहता है। लेकिन फिर वह अपनी बात पूरी करते हुए कहता है, क्योंकि जो प्रेम कोठारी कभी टूट गया था, वह अब वापस आ रहा है और मैं भी अपना कैफे खोलने जा रहा हूं। दोस्तों, यह सुनते ही पूरा माहौल बदल जाता है। प्रेम के चेहरे का आत्मविश्वास साफ बता रहा था कि अब यह सिर्फ बिजनेस नहीं, बल्कि एक जंग बनने वाली है। एक ऐसी जंग जिसमें रिश्ते, प्यार और भरोसा सब दांव पर लगने वाला है। प्रेम यह कहकर वहां से चला जाता है, लेकिन उसके शब्द पूरे परिवार के दिल और दिमाग में गूंजते रहते हैं। प्रेम के जाने के बाद पूरा परिवार सदमे में खड़ा रह जाता है। किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। अनुपमा की आंखों में दर्द साफ दिखाई देता है, क्योंकि वह समझ चुकी है कि प्रेम अब सिर्फ नाराज नहीं है, बल्कि अंदर ही अंदर बदले की आग में जल रहा है। लेकिन दोस्तों, असली तूफान अभी बाकी था। तभी अचानक गौतम की एंट्री होती है और वह आते ही आग में घी डालने का काम करता है। वह मुस्कुराते हुए अनुपमा की तरफ देखता है और कहता है, श्रीमती अनुपमा, प्रेम की बातें तो सुन ली आपने, लेकिन अब मेरी भी सुन लीजिए। सिर्फ 1 महीना, बस 1 महीना रुक जाइए, क्योंकि यह कैफे मैं खुलने ही नहीं दूंगा। गौतम की यह बात सुनते ही अनुपमा का गुस्सा फूट पड़ता है। इस बार वह वही शांत और सहनशील अनुपमा नहीं दिखती जो हर बात चुपचाप सह लेती थी। इस बार उसके अंदर की मजबूत और निडर औरत सामने आ जाती है। अनुपमा तेजी से गौतम के पास जाती है, उसका कॉलर पकड़ती है और पूरे घर के सामने उसे घसीटते हुए बाहर ले जाती है। दोस्तों, यह सीन देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। शायद किसी ने कभी अनुपमा का ऐसा रूप नहीं देखा था। अनुपमा गुस्से में गौतम को बाहर धक्का देते हुए कहती है, जो करना है कर ले,
मैं भी देखती हूँ कौन मुझे कैफे खोलने से रोकता है। उस पल अनुपमा की आंखों में सिर्फ आत्मविश्वास था। उसने तय कर लिया है कि अब वह पीछे नहीं हटेगी, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। यह सीन दर्शकों के लिए काफी दमदार साबित हुआ, क्योंकि पहली बार अनुपमा अपने लिए इतनी मजबूती से खड़ी दिखाई दी। लेकिन दूसरी तरफ कहानी एक अलग ही मोड़ ले रही है। दिग्विजय के कैफे की ओपनिंग का जश्न चल रहा है। चारों तरफ रोशनी, म्यूजिक और खुशियों का माहौल है। लोग हंस रहे हैं, डांस कर रहे हैं और नई शुरुआत का जश्न मना रहे हैं। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक इंसान का दर्द छुपा हुआ है। प्रेम का दर्द। प्रेम को लग रहा है कि उसका सपना उससे छीन लिया गया है। उसे लगता है कि उसके टूटे सपनों के पीछे सिर्फ और सिर्फ अनुपमा का हाथ है। यही गलतफहमी अब उसके अंदर बदले की आग बन चुकी है। वह अब सिर्फ एक ही चीज चाहता है, अनुपमा को हर हाल में हराना। वह चाहता है कि अनुपमा भी वही दर्द महसूस करे जो उसने झेला है। लेकिन शायद प्रेम यह नहीं समझ पा रहा कि बदले की आग इंसान को दूसरों से पहले खुद को जला देती है। वहीं दूसरी तरफ रिश्तों में दरार और गहरी होती जा रही है। राही, जो कभी अनुपमा के सबसे करीब थी, अब उनसे दूर होती जा रही है। उसका गुस्सा अब खुलकर सामने आने लगा है। वह कैफे के बाहर अनुपमा से मिलने आती है, लेकिन इस बार उसके शब्दों में प्यार नहीं, सिर्फ शिकायतें और ताने होते हैं। राही गुस्से में अनुपमा से कहती है, आपने हमारा घर तोड़ दिया। अब आप अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रही हैं। आपको कभी किसी की परवाह नहीं थी। उसके हर शब्द में दर्द साफ महसूस होता है। वह अंदर से टूटी हुई है, लेकिन उसका गुस्सा उसे सही और गलत का फर्क समझने नहीं दे रहा। अनुपमा उसे समझाने की कोशिश करती है। वह राही को प्यार से समझाना चाहती है कि उसने जो भी किया अपने परिवार और बच्चों के लिए किया, लेकिन राही सुनने को तैयार ही नहीं होती। और फिर वह एक ऐसा शब्द कह देती है जो सीधे अनुपमा के दिल को तोड़ देता है।